हेलो दोस्तों, आज की कहानी है काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। लता देवी को पता था उनका इस घर में रहना उनकी बहू छाया को बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए। इस उम्र में बड़े बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा नहीं था, वो पति पत्नी बोझ थे। लता देवी के पति कौशल जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। हाँ, लेकिन इस उम्र में वो बहू का हाथ नहीं बटा सकते थे। उनके काम बहू को ही करने पड़ते। बहू की मदद को नौकर थे, लेकिन फिर भी बहू उन्हें बोझ समझती थी। आज सुबह से लता देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहू के पास गई और बोली, बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो गई है। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए विशाल को फ़ोन करके ज़रा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास लता जी की बात सुनकर छाया अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अपने पति विशाल से कहने लगी, जब देखो तब आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे हैं। वो दोनों भी बड़े आराम से आपको अपनी ज़रूरतों की लिस्ट थमा देते हैं। बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मजे में रहें। वाह जी वाह, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहना सुन फोन पर विशाल बोला, रखो फोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। विशाल अपनी पत्नी को जानता था और वह अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और वो जानता था उसके माँ बाप कैसे हैं। शाम में जब विशाल ऑफिस से आया तो माँ बाप के पास गया। लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 2 हफ्ते तक चलेगी। विशाल के पापा कौशल जी बोले। विशाल के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए विशाल को घर का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि मकान पापा ने ही बनवाया था। और हर महीने अच्छी पगार पर काम करने वाला विशाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। विशाल अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी एक एक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। और ये बात विशाल की पत्नी छाया को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन विशाल माँ बाप के मामले में पत्नी की नहीं सुनता था। विशाल के पापा की पेंशन जमा रहता है, बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन विशाल को इन सब का लालच नहीं था। उसका कहना था, जब मैं अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता हूँ तो मैं पुण्य कमाने से क्यों पीछे रहूं। विशाल के पापा ने उसको बहुत बार महीने का खर्च देना चाहा, लेकिन विशाल ने लेने से मना कर दिया। माँ पापा विशाल को बहुत दुआएं देते थे। उनकी दुआएं का ही असर था, विशाल दिन रात तरक्की करता जा रहा था। विशाल को खुद पर गर्व था कि उसके माँ बाप और उनकी दुआएं उसके साथ है। एक दिन विशाल के बड़े भाई का फोन कौशल जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज सुन कौशल जी को दाल में कुछ काला लगा। वह बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे तुमने आज बूढ़े माँ बाप को याद किया? कौशल जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा आत्म केंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क हो पूछ रहे थे। वो पापा, राकेश को विदेश भेजना है, करीब 25 से 30 लाख की ज़रूरत है और आपके पास है ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के वे बोल रहा था। इतना सुनना था कि कौशल जी के तन मन में आग लग गई और वो जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चर बेटा किसी को ना हो।
आज तक तो माँ बाप की याद नहीं आई, कभी माँ बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आज जरूरत पड़ी तो इतने अच्छे बन गए। मेरे पैसे पर सिर्फ विशाल और उसके बच्चे का हक है। अब से, आज से, अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा दिया है। आज के बाद मेरे पास फोन ना करना, कहकर गुस्साए कौशल जी ने फोन को काट दिया। ड्राइंग रूम में बैठा विशाल सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के कुचाल को समझकर वह व्यथित है कि खुद तो सरकारी पद पर है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसों पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लज्जता है ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना भाई। किचन में काम कर रही छाया भी ससुर जी की कहासुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी कि सास ससुर का सारा पैसा विशाल को मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोच से वंचित है कि विशाल जैसा संत पति उसको मिला है क्यों। या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं तो हरदम वो प्रयासरत तो रही कि विशाल को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। विशाल ने कभी पत्नी की बातों को सुनकर माँ बाप से ना कोई सवाल करता, ना घर में क्लेश, क्योंकि वो अपने माँ बाप को अच्छे से जानता था। क्योंकि उसके माँ बाप हर किसी को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, तो फिर घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे करते। उस दिन के बाद छाया ने कभी सास ससुर की शिकायत या बुराई विशाल से नहीं की। सास ससुर की हर काम खुशी खुशी करती। सास ससुर भी बहू का बदला रवैया देख बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।